हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो आज हम बताने वाले हैं अपना काम करते हुए गायत्री मंत्र जप के लाभ, मानसिक साधना कैसे करनी चाहिए और गायत्री और 10 महाविद्या में क्या संबंध है। आज इसी के बारे में हम विवेचना करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले गायत्री का चलते फिरते उठते बैठते मानसिक साधना के बारे में। मित्रों, जहाँ तक सवाल है मानसिक साधना का, तो मानसिक साधना जो होती है एक उच्च स्तरीय साधना है, और यदि आप गायत्री मंत्र का उठते बैठते अपने कार्य को करते हुए मन ही मन मानसिक जप करते हैं तो इसका बहुत ही लाभ है। इसका लाभ आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे जैसे आप इसका जप करते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके लाभ आपको मिलते जाएंगे। आप देखेंगे कि जो गायत्री मंत्र से का मानसिक जप का लाभ है वो आसन पर बैठ करके या किसी विधि विधान से करने के जो मंत्र किया जाता है उसके लाभ से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही मिलेगा। इससे क्या होता है कि आप अगर अपने कर्म को करते हुए माता को याद करते हैं, माता गायत्री के मंत्रों का ध्यान करते हैं, तो यह एक प्रक्रिया निष्काम कर्म योग के अंतर्गत आती है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो निष्काम कर्म योग के द्वारा भी व्यक्ति वहीं जाता है जहाँ ज्ञान योग के द्वारा जाता है, जहाँ भक्ति योग के द्वारा जाया जाता है, जहाँ प्रेम योग के द्वारा जाया जाता है। तो जो रास्ते हैं वो सब एक ही होते हैं, चाहे वो उत्तर से आ रहा हो, दक्षिण से आ रहा हो, पूरब पश्चिम किधर से भी आ रहा हो। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप मेरठ होकर के दिल्ली जाओ, या लखनऊ से दिल्ली जाओ, या भोपाल से दिल्ली जाओ, लेकिन गंतव्य तो आपका दिल्ली ही है। तो इसी प्रकार से जो ये मानसिक साधना है, इसी प्रकार की साधना है। लोगों के अंदर भ्रांतियां होती हैं कि क्या मानसिक जप करते हैं तो उसका लाभ कब मिलता है, तो इन भ्रांतियों से उनको बाहर आना चाहिए। ऐसा नहीं है। यदि आप अपने कार्यों को करते हुए मानसिक साधना करते हैं तो उससे बहुत अधिक लाभ होता है। हम बात करने वाले हैं गायत्री और 10 महाविद्या में संबंध। तो गायत्री और 10 महाविद्या में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। जो गायत्री में शक्तियां हैं, मुख्यतः वह माता महालक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती की शक्तियां विद्यमान हैं। तो इन्हीं 3 शक्तियों को मिलाकर के गायत्री का निर्माण हुआ है। गायत्री तत्व में इन 3 शक्तियों की प्रधानता रहती है। और जो गायत्री माता का स्वरूप है, सतोगुणी स्वरूप है, वो सत्य गुण को धारण करती हैं। और 10 महाविद्या जो है माता पार्वती के 10 स्वरूप हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो 10 गायत्री ही हैं। 10 महाविद्या समझ लीजिए कि एक 10 छोटी नदियां हैं जो कि एक गायत्री रूपी बड़े नद में आकर के इधर उधर चारों दिशाओं से होकर के फिर उसी में आकर के मिल जाता है। जो महाविद्या का साधक होता है वो साधना करने के पश्चात धीरे धीरे उसका मार्ग जो है गायत्री ही हो जाता है। साधना के पश्चात वो गायत्री में ही आकर के महाविद्या साधना गिरती है। तो गायत्री रूपी नद में महाविद्या रूपी नदियां आकर के गिरती रहती हैं, और फिर वह महागायत्री जो है ओमकार में विलीन हो जाता है। जो ओम है वास्तव में गायत्री मंत्र की तात्विक शक्ति जो है ओम में ही सन्निहित है। जो ओम है, जो परब्रह्म परमात्मा का निराकार स्वरूप है, गायत्री मंत्र उसी निराकार स्वरूप की आराधना है। और उस मंत्र में नारी स्वरूप की कल्पना की गई है, क्योंकि ऋषि मुनि देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और इन महान लोगों का यह मानना है कि जो नारी स्वरूप है परमेश्वर का, वह पुरुष स्वरूप की अपेक्षा अधिक दयावान, क्षमावान होता है। तो जो माता होती है वो पुत्र के सभी अपराधों को शीघ्र अतिशीघ्र क्षमा करके उसे सन्मार्ग प्रदान करती है। तो जैसे पुत्र भले ही कितना गलत काम करे, कीचड़ में घुस जाए, गंदा हो जाए, लेकिन माता क्या करती है, माता जाती है उसे पकड़ करके नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके अपने पास में बैठा लेती है। तो इस तरह से जब हम गायत्री माता का मातृ रूप में ध्यान करते हैं तो उसका जो लाभ होता है, जो उसका दिव्यता होता है, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है।
और माता की कृपा हम पर बरसने लगती है। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। ऐसा कहा गया है, जब माता गायत्री जैसी हो तो उसकी बात ही क्या है। तो मित्रों, हमारी जो जानकारी थी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।